Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो अकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन कथन और कारण का है। पहले कथन देखते हैं। कथन है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। यहाँ हो जाएगा नहीं। कारण क्योंकि समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्यप्रणाली। बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और ये इसका कारण भी सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि हम समिति के सदस्य होते हैं, समिति मूर्त होती है और संस्था अमूर्त होती है। क्यों होती है अमूर्त? क्योंकि यह एक नियम कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है जिसे हम देख नहीं सकते, तो इसलिए जैसे हम देख ही नहीं सकते तो उसके हम सदस्य नहीं हो सकते। और यह मूर्त होती है जिसे हम देखते हैं, लोगों का यह एक समूह होता है, इसलिए यह क्या है? लोगों का समूह होता है, इसलिए मूर्त होता है, इसलिए हम इसके सदस्य होते हैं। तो फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए बाह्य समूह समनर, बी प्राथमिक समूह कूले, सी संदर्भ समूह मार्टन, डी मानव समूह मैक्स वेबर। तो यहाँ देखें तो कौन सा सही नहीं है यह पूछ रहा है। बाह्य समूह समनर का यह बिल्कुल सही है। समनर ने क्या दिया? बाह्य समूह और अंतः समूह की अवधारणा दी है। अंतः समूह। कूले महोदय की बात करें तो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, वैसे ये प्राथमिक समूह की ही चर्चा करते हैं जिससे अपने आप द्वितीयक समूह के गुण भी मिल जाते हैं। संदर्भ समूह मार्टन करते हैं चर्चा। मानव समूह की चर्चा मैक्स वेबर नहीं करते हैं, बल्कि यह परिस्थिति समूह की बात करते हैं, परिस्थिति समूह की अवधारणा देते हैं। और कुछ अन्य समूहों की बात करें, होमन्स महोदय को देखें तो इन्होंने कहा है अस्थाई समूह, अस्थाई समूह, अस्थाई समूह, अस्थाई समूह। सोरोकिन की बात करें, सोरोकिन पारिवारिक समूह, दूसरा संविदात्मक समूह, तीसरा अनिवार्य समूह। आगे और देखें, न्यूकाम्ब, न्यूकाम्ब ने दो तरह के समूह की बात की है, सकारात्मक समूह और नकारात्मक समूह। और हम बात करें सीमेल की, ये बहुत बार पूछा हुआ है, होमन्स भी पूछा हुआ है। सीमेल एकल द्वैत त्रैत, एकल समूह, द्वैत समूह, त्रैत समूह, या त्रिक भी लिखा रहता है कहीं, तो त्रिक समूह, द्विक, त्रिक। तो इस तरह से बहुत सारी समूह के हम लोगों ने देखे। बाह्य समूह अंतः समूह समनर का है, प्राथमिक और द्वितीयक समूह कूले का है, संदर्भ समूह मार्टन का है, होमन्स अस्थायी समूह, अस्थायी समूह, सोरोकिन पारिवारिक संविदात्मक अनिवार्य समूह, न्यूकाम्ब सकारात्मक नकारात्मक समूह, सीमल एकल द्वैत और त्रिक समूह। समूह से संबंधित भी वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा। इस तरह से और भी कई तरह के समूह हैं जिनकी चर्चा वहाँ की गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, किसने कहा है कि जहां जीवन है वहीं समाज है? ए अगस्ट काम्ट, बी मैकाइवर, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी मैक्स वेबर। तो जहां जीवन है वहीं समाज है। जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू करते हैं तो इसी लाइन से शुरू करते हैं। और यह कथन किसका है? मैकाइवर पेज का है। ये कहते हैं कि जहां जीवन है वहीं समाज है। साथ ही ये कहते हैं कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंधों का जाल है। इनके अन्य कथनों में देखें तो ये कहते हैं कि हम समाज समिति के सदस्य हैं, हम समिति के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं। इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने कथन और कारण के रूप में दे दिया था और इसको हम लोगों ने हल किया संस्थाओं के नहीं। मैं अगस्ट काम्ट की बात करें तो यह उदाहरण देते हैं MAPCBS, अर्थात ये क्या है? विज्ञानों के संस्तरण की अवधारणा देते हैं, विज्ञानों के संस्तरण की अवधारणा देते हैं। अगस्ट काम्ट से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा। विज्ञानों के संस्तरण में कहते हैं कि सबसे पहले क्या आया? मैथ्स आया, उसके बाद आपको MA है या MAP, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद से तब सोशियोलॉजी आता है। इस तरह से विज्ञानों की हायरार्की है। इसी के आधार पर इन्होंने समाजशास्त्र को क्या कहा?
विज्ञानों की रानी कहा है, विज्ञानों की रानी कहा है। वो टीएमपी की भी अवधारणा देते, कहते कि समाज क्या है, 3 तरह के समाज होते हैं, धार्मिक समाज, तात्विक समाज और प्रत्यक्षवादी समाज, जिसे हम थियोलॉजिकल, एम से मेटाफिजिकल तात्विक समाज और पी से पॉजिटिव सोसाइटी अर्थात प्रत्यक्षवादी समाज। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा देते हैं, इसी के आधार पे समाज को बांटते हैं। तो अगस्त काम को भी देखा हमने। स्पेंसर की भी चर्चा करें तो स्पेंसर समाज के 4 प्रकार बताते हैं, हपाई, हंटिंग सोसाइटी, पोस्टोरल सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अर्थात हंटिंग मतलब शिकारी समाज, पोस्टोरल माने पशुपालक समाज, एग्रीकल्चरल मतलब कृषि समाज और इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक समाज। 4 तरह के समाज की चर्चा करते हैं। अन्य क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें कहते हैं कि एक सैनिक समाज और दूसरा औद्योगिक समाज की भी ये बात करते हैं। उद्विकास की अवधारणा देते हैं, अगर मैक्स वेबर की अब चर्चा करें तो मैक्स वेबर 3 तरह के सत्ता की बात करते हैं, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तार्किक सत्ता। इसमें यह 4 तरह की क्रिया की बात करते हैं, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। 4 तरह की क्रिया की बात करते हैं। ये समाजशास्त्र को क्या कहते हैं, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है, व्याख्यात्मक विषय है या व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है। ये वेबर की बात करें तो 6 धर्मों का अध्ययन करते हैं। वेबर की चर्चा करें तो वेस्टहेन पद्धति की अवधारणा देते हैं, वेस्टहेन पद्धति की चर्चा करते हैं, निर्वचनात्मक पद्धति की चर्चा करते हैं। तो इस तरह से कांट, स्पेंसर, वेबर इत्यादि से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा ये सारी चीज़ें और इससे प्लस और भी अधिक जितनी भी इनसे संबंधित जो भी इनकी अवधारणाएं हैं, जो बुक्स है, सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएंगी। तो 3 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन से हम लोग कितने सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे हपाई की अवधारणा किसने दी थी, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की चर्चा कौन करता है, वेबर ने कितने तरह की सत्ता की बात की है, या उसमें से दे देगा 4 तरह की सत्ता में कौन सी सत्ता नहीं है। तो आपको हाँ या ना में इस तरह से एग्ज़ाम क्वेश्चन दे सकता है, मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। टीएमपी की अवधारणा या पीजीटी में भी, इस बार के पीजीटी में भी पूछा था, विज्ञानों का संस्करण हमेशा नेट में पूछता है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपको मिला जुला के बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इन सारे टॉपिक से संबंधित भी वीडियो बना हुआ है, उसे देखिएगा। अगर इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगें तो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और पॉजिटिव कमेंट मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। यह कथन किसका है, ए गिन्सबर्ग, बी बोगार्ट्स, सी जिन्सबर्ग, डी मैकाइवर। तो यहाँ यह एक कथन है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना समिति कहलाता है। यह कथन बोगार्ट्स महोदय का है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। बोगार्ट्स महोदय की एक और कथन हम लोग देख लें, अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर के लक्षण हैं। यह कथन बोगार्ट्स महोदय का ही है। गिन्सबर्ग की एक और कथन देखें तो ये कहते हैं कि संस्थाएं संस्कृति का हृदय होती हैं। मैकाइवर पेज की देखें, मैकाइवर पेज के कुछ कथनों को तो हम लोगों ने वहाँ देखा ही था। और इसी तरह से ये भी कहते हैं कि समिति संस्था का बोध कराती है, जबकि संस्था पद्धति एवं सेवा के साधनों का। तो इस तरह से बहुत सारे मैकाइवर पेज हर जगह आपको मिल जाएंगे, संस्था की परिभाषा में, समुदाय की परिभाषा में, समिति की परिभाषा में, हर जगह मैकाइवर पेज मिल जाते हैं। तो 4 का आंसर हम लोगों का यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है, ए सामान्य उद्देश्य, बी स्वतः विकास, सी विशिष्ट उद्देश्य, डी अनिवार्य सदस्यता। तो ये क्या है, संबंध समिति से है। समिति से किस चीज़ का संबंध होगा, यह क्या होता है, इसका विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो हमारा 5 का आंसर हो जाएगा सी। समिति से संबंधित वीडियो बना हुआ है, देख लेंगे। इसका मैं सिर्फ यहाँ फॉर्मूला बता देते हूँ, जिसको मैंने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा भी की थी। ऐसा अंश औपव्य विनिनी
अर्थात विचारपूर्वक इसकी स्थापना होती है और इसका निश्चित उद्देश्य होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य होता है, आंसर हमारा मिल गया सी। सामान्य उद्देश्य किसके होते हैं? समुदाय के होते हैं। सामान्य उद्देश्य समुदाय का, स्वतः विकास भी समुदाय का होता है और अनिवार्य सदस्यता समुदाय की होती है। यहाँ ए से है, ए से यहाँ ऐच्छिक सदस्यता क्या है? समिति की होती है। ऐच्छिक सदस्यता समिति की होती है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है? ए परिवार, बी पड़ोसी, तीसरा है क्रीड़ा समूह, चौथा है स्कूल। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का पूछ रहा है कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। तो प्राथमिक समूह कौन सा नहीं है? परिवार, पड़ोसी और क्रीड़ा समूह को कूले महोदय ने प्राथमिक समूह माना है। स्कूल को वो प्राथमिक समूह नहीं कहते हैं, तो अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 4। प्राथमिक समूह में वो कहते हैं कि जिनमें हमारे संबंधों की घनिष्ठता हो, संबंधों की घनिष्ठता हो, आमने सामने का संबंध हो, व्यक्तिगत संबंध हो, संबंधों की समयावधि अधिक हो, समयावधि अधिक होती है। तो ये सभी क्या है? प्राथमिक समूह के लक्षण हैं, जो कि परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह में देखने को मिलते हैं, स्कूल में नहीं। तो 6 का आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा डी। ये सभी क्या है? कूले की दी हुई प्राथमिक समूह की अवधारणा है। तो यहाँ 6 का आंसर हम लोगों ने देखा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, प्राथमिक समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में प्राथमिक समूह की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको मैंने, या संबंध किस तरह का होता है उसके बारे में मैंने अभी बताया है। उसी चीज़ को यहाँ क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत संबंध, ऑप्शन बी औपचारिक संबंध, ऑप्शन सी जटिल संबंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राथमिक समूह के सदस्यों के संबंधों की प्रकृति क्या होती है? तो संबंधों की प्रकृति क्या होती है? संबंध व्यक्तिगत संबंध होते हैं, अर्थात हमारा जिनसे प्राथमिक समूह में जो संबंध होते हैं उसके सदस्यों के बीच किस तरह के संबंध होते हैं? व्यक्तिगत संबंध होते हैं। व्यक्तिगत संबंध का अर्थ होता है कि अगर हम कोई भी व्यक्ति अगर वो नहीं रहता है, उसकी उपस्थिति नहीं है, तो उसका स्थान कोई और नहीं ले सकता है। जैसे अगर हमारे माता हैं, पिता हैं, हमारा कोई परम प्रिय मित्र है, तो क्या है? उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। ये सभी क्या है? प्राथमिक संबंध में आ जाते हैं, जिसे हम व्यक्तिगत संबंध कहते हैं। औपचारिक संबंध यह द्वितीयक समूह की संबंधों की विशेषता है। औपचारिक संबंध। जटिल संबंध यह औद्योगिक समाज की विशेषता है। औद्योगिक समाज या द्वितीयक समाज भी कह सकते हैं। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। 7 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। समूह से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ इसे देखिएगा और सारी चीज़ें वहाँ आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वह समुदाय व लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। यह मत है कूले का, डेविस का, मैकाइवर का या जॉनसन का। तो यहाँ क्या है? एक समुदाय की परिभाषा है। मैंने कहा कि समुदाय की परिभाषा यह किससे संबंधित है। जब भी हम परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनको याद करना बहुत ही कठिन होता है। मैंने बताया है कि जब कोई भी कथन हो या परिभाषा हो जिसे याद करना कठिन हो, तो हमें उसके कीवर्ड्स को पकड़ना चाहिए। हर समाजशास्त्री, हर विद्वान क्या कहते हैं? उनकी परिभाषाएं भिन्न भिन्न होती हैं और उन परिभाषाओं में भिन्नता क्या होती है, किस शब्द के चलते वो भिन्नता दर्शाते हैं, उस शब्द को हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ समुदाय की परिभाषा में हमें वर्ड मिल जाएगा लघुत्तम क्षेत्रीय समूह, जो सबसे छोटा समूह होता है, या सभी पहलू। ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको अलग करते हैं, परिभाषाओं की विशेषता बतला देते हैं कि इनकी परिभाषा में ये क्या खास बात की चर्चा की गई है। तो इस तरह की यह समुदाय की जो परिभाषा है वो किससे संबंधित है या किसने दिया है? डेविस महोदय ने दिया है। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा की बात करें तो इन्होंने बताया कि समुदाय एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है या क्षेत्रीय समूह माना जाता है जो एक सामान्य जीवन जीता है। तो समुदाय क्या है? एक क्षेत्रीय समूह है, क्षेत्रीय समूह है जो सामान्य जीवन जीता है, सामान्य जीवन जीता है। समुदाय से भी संबंधित वीडियो बना हुआ है, सारी परिभाषाओं को मैंने वहाँ मेंशन कर दिया है और उसे देखिएगा। समुदाय से संबंधित सारी डाउट्स, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कथन और कारण है। कथन कहता है कि सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं क्योंकि अर्थात मतलब कारण जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होता है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं। तो अवैयक्तिक संबंध किसके लक्षण हैं? जटिल समाजों के। यह बिल्कुल सही है। और व्यक्तिक संबंध कहाँ के लक्षण है? प्राथमिक समाज के या सरल समाज के। मतलब प्राथमिक समूह कहाँ पाए जाते हैं? सरल समाजों में पाए जाते हैं। और सरल समाज का लक्षण हो जाएगा व्यक्तिक संबंध। और इसका कारण क्या है? जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होता है। बिल्कुल सही है कि औद्योगिक समाज या जटिल समाज, इन जगहों पर क्या है? जनसंख्या बहुत अधिक होती है, जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, इसलिए यहाँ अव्यक्तिक संबंध ज़्यादा होते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो इस तरह से 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। क्वेश्चन 10 निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? ए पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, बी श्रमिक संघ, सी वोट क्लब, डी टेनिस क्लब। तो यहाँ क्या है? समिति नहीं है पूछ रहा है। तो यह समिति क्या है? एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, ये क्या है? यह एक समिति नहीं है। तो हमारा 10 का आंसर हो जाएगा ए। संघ, क्लब, वोट क्लब, टेनिस क्लब, ये सब इत्यादि क्या है? समिति के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें ऐच्छिक सदस्यता होती है और इनका कोई निश्चित उद्देश्य होता है, इसमें संगठन होती है, इनकी संरचना होती है और इनके कार्य पूर्ण होने के बाद से यह भंग भी किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ आंसर हमारा बन जाता है 10 का ए। समिति से भी संबंधित वीडियो बना हुआ है, सारी जानकारियाँ आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो 10 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? भारतीय मूल के लोग, बी भारतीय समाज, सी श्रमिक संघ, डी इलाहाबाद। तो यहाँ हम देखें तो भारतीय मूल के लोग, यहाँ लोगों की चर्चा है। भारतीय समाज, समाज क्या है? यह अमूर्त होता है, यहाँ समाज की बात हो गई। संघ अर्थात यह समिति की बात हो रही है। और इलाहाबाद, यह क्या है? इलाहाबाद एक समुदाय कहलाएगा। इलाहाबाद एक समुदाय कहलाएगा। तो 11 का आंसर तो हो गया हमारा यहाँ डी। एक क्वेश्चन है कि समाज को अमूर्त किसने माना है? समाज को अमूर्त किसने माना है? देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर आता है। आंसर दीजिएगा। तो यहाँ जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा उन सब का एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल से देखा। आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।